और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। एक युवती की हत्या करने वाले आरोपी को दाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोने चांदी के उत्पाद शुल्क पर बढ़ोतरी होने से दमन ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा की गई हड़ताल। और दमन सचिवालय में उद्योग निवेश प्रस्ताव पर बैठक का किया गया आयोजन। आइए जानते हैं समाचार को विस्तार से। दाना पुलिस ने दपाड़ा जंगल में हुई अज्ञात युवती की हत्या मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया है। दादरा नगर हवेली के दपाड़ा स्थित जंगल विस्तार में पिछले दिनों एक युवती की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। दरअसल पिछली तारीख 27 फरवरी को दपाड़ा के जंगल विस्तार से मिले अज्ञात युवती के शव की पहचान वलसाड़ के भागड़ावाड़ा रोड निवासी भरत पटेल की बेटी शीतल के रूप में की गई थी, जिसके गुमशुदगी का मामला वलसाड़ पुलिस थाने में दर्ज कराया गया था। जांच के दौरान पता चला कि यह युवती दमन की एक निजी कंपनी में कार्य करती थी और कंपनी में ही कार्यरत तथा पड़ोस में रहने वाले 23 वर्षीय प्रकाश कोकणा के साथ पिछले काफी समय से उसका प्रेम संबंध था। हालांकि पिछले 3 सालों से अलग हो जाने के बाद प्रकाश ने शादी कर ली थी, जिसकी एक बच्ची भी है। ऐसे में पुनः नजदीकियां बढ़ने पर शीतल ने प्रकाश पर शादी करने का दबाव डालना शुरू कर दिया था। इसी बीच 26 फरवरी के दिन यह दोनों ही घूमने के लिए दानह के दुधनी रवाना हुए थे, जहां पर दपाड़ा के पास एक सुनसान जगह पर दोनों के बीच शादी को लेकर बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते प्रकाश ने शीतल के दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद चाकू से उसके गर्दन पर 3 वार करते हुए पहचान न हो उसके लिए मुंह पर भी पत्थर से कई वार किए और वहां से फरार हो गया। जहां शीतल की मोबाइल डिटेल्स के आधार पर जांच करते हुए आरोपी प्रकाश को वलसाड़ स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। लिहाजा आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। इस पूरी घटना की जानकारी दाना एसपी पीके मिश्रा द्वारा पत्रकार परिषद के माध्यम से दी गई। सुबह 10 बजे के करीब पुलिस को ये कॉल मिली थी कि सतमालिया के जंगल में एक युवती की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और कोशिश की गई। ये देखने से ही समझ में आ गया था कि ये एक मर्डर का केस लगता था, क्योंकि युवती की गर्दन यहाँ से कटी हुई थी, प्लस उसका चेहरा भी डिफेस था, यानी कि चेहरा छाट पिछट था। उस पर ऐसा लगता था पत्थर से चोट पहुँचाई गई है। सबसे पहले तो उसकी बॉडी को पहचानने की कोशिश की गई, लेकिन ये बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी। हमारे मिसिंग रजिस्टर्स में भी कोई भी इस एज ग्रुप की या ऐसी किसी भी लड़की के खोए जाने की सूचना नहीं थी। पड़ोसी पुलिस स्टेशन यानी गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में भी कोशिश की गई, वहाँ के भी पास के पुलिस स्टेशन से भी लोग आए, बॉडी सभी को दिखाई थी। ये सारे फाइनली बॉडी आइडेंटिफाई तो नहीं हो पाई और बॉडी मॉर्चरी में शिफ्ट कर दी गई। फाइनली 4 दिन बीतने के बाद हमें ये कहीं से सूचना मिली कि ये वलसाड़ की एक फैमिली है जिनकी एक यंग गर्ल डॉटर मिसिंग है। उनको अप्रोच किया गया, कल शाम को देर शाम को उनको यहाँ लाया गया, बॉडी दिखाई गई और फाइनली ये बॉडी आइडेंटिफाई की गई कि ये शीतल नाम की एक युवती है जो वलसाड़ की रहने वाली है और दमन की एक कंपनी में ही नौकरी करती है। तो शीतल भरत राठौर इसका पूरा नाम था, 23 साल की युवती थी। एवरी डे ये वलसाड़ से दमन के लिए आती थी अपनी जॉब के लिए। उस दिन भी सुबह ये निकली थी 26 तारीख को, यानी कि शुक्रवार को, और उसके बाद ये लौट कर अपने घर नहीं गई थी। बॉडी आइडेंटिफाई होने के बाद कोशिश शुरू की गई है। सिलवासा पुलिस की टीम लग गई थी और इन्होंने वलसाड़ में जाकर भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया कि कौन कौन लोग थे जो उसके संपर्क में थे, किसके साथ वो आती जाती थी। फाइनली हम लोग ये समझ पाए कि प्रकाश नाम का कोई लड़का है जिससे इसकी कुछ दोस्ती थी, कभी कभी ये उसके साथ जाती थी। आज इन्वेस्टिगेशन जारी रहा और आज अभी थोड़ी देर पहले हम प्रकाश को अरेस्ट करने में कामयाब हो गए हैं और पूरी स्टोरी ये समझ में आई है अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है कि प्रकाश और इसकी फ्रेंडशिप थी, बाद में इनका ब्रेकअप हो गया था और प्रकाश अब एक मैरिड पर्सन है, उसकी एक डॉटर भी है जो कि पेशे से ड्राइवर है प्रकाश। लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रकाश का और शीतल का रिलेशन फिर हो गया था, इनका मिलना जुलना हो गया था।
और अब शीतल चाहती थी कि प्रकाश उससे शादी करे, अदरवाइज वो प्रकाश के घर उसकी वाइफ वगैरह को ये बात बताने के लिए धमकाती थी। प्रकाश धीरे धीरे इनसे पीछा छुड़ाने का प्लान बनाने लगा और उस दिन सुबह उसने 26 तारीख की सुबह वलसाड रेलवे स्टेशन से जब वो दमन जाने के लिए निकलने वाली थी वापस आने के लिए, तो उसने शीतल को अपनी बाइक पे लिफ्ट दिया और वो दोनों दमन आए। दमन से वापी वगैरह होते हुए दुधनी जाने का प्लान बनाया, लेकिन दुधनी ना पहुंच के हानबिल से ही लौट आए और सतमालिया के जंगलों में करीब 26 तारीख की दोपहर 2-2:30 के बीच में प्रकाश ने शीतल की हत्या कर दी। आते वक्त रास्ते में ही इसने एक शार्प एज वेपन या एक नुकीला चाकू भी खरीद लिया था कि इसका इरादा था कि उस दिन ये शीतल से पीछा छुड़ाएगा, और ये उसमें कामयाब भी हो गया। इसने शीतल का पहले स्कार्फ से उसकी गर्दन को दबाया, बाद में जब वो अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई, तो उसकी गर्दन को 3 बार चोट पहुंचाई है चाकू से और उसके चेहरे को भी विकृत कर दिया। प्रकाश को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और अब कोशिश हो रही है कि शीतल के मोबाइल को रिकवर किया जाए, उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को या उस चाकू को जो इस्तेमाल हुआ है हत्या में, और प्रकाश के उस समय पहने हुए कपड़े को। तो ये अभी तफ्तीश जारी है और अभी तक ये था कि प्रकाश ने ही इसका मर्डर किया है, ये हम कई और सोर्सेज से इस्टेब्लिश कर चुके हैं। आखिरी बार वो इन्हीं के साथ देखी गई थी, मोबाइल पे ये इनसे ही बात कर रही थी और उस दिन वो ऑफिस ना पहुंच के प्रकाश के साथ ही घूम रही थी। दमन में सोने चांदी के उत्पाद शुल्क को बंद करवाने की मांग को लेकर दमन ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा हड़ताल किया गया। दमन में सोने चांदी के उत्पाद शुल्क में 1% बढ़ोतरी की गई है, जिसे कम करवाने के लिए दमन ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा सोने चांदी की सभी दुकान बंद कर हड़ताल कर दिया गया है। दमन ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा सोने चांदी पर से उत्पाद शुल्क हटा देने की भी मांग की जा रही है। बता दें कि जहां 1% की बढ़ोतरी होने से सोने चांदी के व्यापारियों एवं दमन ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा यह कदम उठाया गया है, वहीं जब तक इनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हड़ताल को यूं ही जारी रखे जाने की बात भी कही गई है। इतना ही नहीं बल्कि सोना चांदी के उत्पाद शुल्क को खत्म करने की ही मांग की जा रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दमन ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा आगे भी कदम बढ़ाए जाएंगे, ऐसी भी चेतावनी दी गई है। लिहाजा सोने चांदी के उत्पाद शुल्क से परेशान होकर दमन ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा हड़ताल किया गया है। इन बातों को गहराई से लेते हुए इस पर विचार विमर्श करना अनिवार्य बना हुआ है। અમે દમણ જ્વેલર્સ એસોસિએશનના બધા મેમ્બરો આજે ભેગા થયા છે અહીંયા ને અમારે એક્સાઇઝના વિરોધમાં બંધ પાડીએ છીએ। વાપી, દમણ, સેલવાસ, વલસાડ બધી જગ્યાએ અમારા જ્વેલર્સ એસોસિએશન ભાઈઓ બધા બંધ પાડે છે ને એક્સાઇઝના વિરોધમાં અમે લોકો બંધ પાડીએ છીએ। આજે 3 દિવસની મુદ્દતની હડતાલ છે। આવતીકાલે હડતાલ ચાલુ રહેશે। તેના પછી અમારા મિટિંગમાં આગળ નિર્ણય લેવામાં આવશે કે આગળ બંધ રાખવું કે નથી રાખવું। તેના માટે અમે લોકો આગળના એસોસિએશન સાથે સંકળાયેલા છે। તેના માટે આગળથી જે અમને જાણ થશે એ હિસાબે અમે લોકો આગળ પગલાં ભરશું। 1% એક્સાઇઝ ડ્યુટી લગાવવામાં આવી છે, તેનું ટર્નઓવર 6 કરોડની ઉપર છે, તેની એક્સાઇઝ ડ્યુટી 1% લગાવવામાં આવી છે। તેના વિરોધમાં બધા જ્વેલર્સો બંધ પાડે છે। અમારી માંગ એ છે કે એક્સાઇઝ 1% જે છે તે નાબૂદ કરવામાં આવે ને એક્સાઇઝ કાઢી જ નાખવામાં આવે, કમ્પ્લીટલી કાઢી નાખવામાં આવે એક્સાઇઝ। સોના ચાંદી પર એક્સાઇઝ કોઈ જાતની રાખવામાં આવે નહીં, તે અમારી માંગ છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી આ ખોટું કરી રહી છે અમારા માટે, તે અમે લોકો બધા વિરોધ નોંધાવીએ છીએ તેના માટે। હવે આના માટે અમારા માટે કોઈ પગલાં લેવામાં નહીં આવશે તો અમે લોકો અમારો વિરોધ છે તે ઉગ્ર કરશું। પછી दमन सचिवालय में उद्योग के निवेश प्रस्ताव पर बैठक का आयोजन कर 30 जितने उद्योग के निवेश प्रस्ताव स्पष्ट किए गए। दमन सचिवालय में उद्योगों के निवेश प्रस्ताव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 30 जितने उद्योगों के निवेश प्रस्ताव स्पष्ट किए गए। इस बैठक में अधिक से अधिक उद्योगों के निवेश प्रस्ताव को स्पष्ट करने की कोशिश की गई, जिससे विस्तार के लोगों को रोजगार मिल सके। इसी के साथ यह बताया गया कि इस बैठक के पश्चात 192 करोड़ के निवेश आने का अंदाजा लगाया जा रहा है। साथ ही साथ 30 जितने उद्योगों के निवेश प्रस्ताव स्पष्ट होने से 1000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगी, ऐसी भी बात बताई गई। बता दें कि इन दिनों बढ़ती जनसंख्या के कारण विस्तारों में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। इसी बात के मद्देनजर बेरोजगारी को हटाने के उद्देश्य से बैठक के माध्यम से उद्योग निवेश प्रस्ताव स्पष्ट किए गए हैं। लिहाजा अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, इस बात को लेकर आगे भी कार्य किए जा रहे हैं।
जैसे इंडस्ट्रियल प्रमोशन काउंसिल की मीटिंग थी, जो हमने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है उसमें एक आईपीसी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसमें हमारे पास जितने भी नए इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आते हैं उनको माननीय प्रशासक महोदय द्वारा रिव्यू किया जाता है और सारे डिपार्टमेंट को उसमें बुलाया जाता है और उसमें देखा जाता है कि किस डिपार्टमेंट के यहाँ क्या किसी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के लिए क्या चीज़ पेंडिंग है और उनसे उसके पेंडिंग होने का कारण पूछा जाता है और कोशिश की जाती है कि वहीं सॉर्ट आउट किया जाए। तो इस तरह से ये एक फैसिलिटेट करना है अपने यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट को और ये उनको एक मैसेज देना है कि हम हर्डल फ्री इन्वेस्टमेंट यहाँ चाहते हैं और जिससे कि अधिक से अधिक लोग आएँ अपना इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दें। इसमें इंडस्ट्रीज़ के लिए फ़ायदा ये है कि एक 1 पॉइंट इंस्ट्रक्शन हो जाता है और उनके जो भी उनके चाहे वो पीसीसी की क्लियरेंस हो, चाहे वो लेबर की हो, फैक्ट्री एंड बॉयलर की हो या वैट की हो, वो हम एक ही प्लेटफॉर्म पे वहीं ग्रांट करा देते हैं। तो पहला फ़ायदा तो उनको ये है कि टाइम बाउंड मैनर में उनको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। दूसरा, हमें भी पता चलता है कि हमारे यहाँ कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कौन कौन से सेक्टर में आ रहा है, तो ये भी पता चलता है। तो आज इस तीसरी मीटिंग में 30 इंडस्ट्रियों के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल क्लियर किए गए हैं, जिसमें लगभग 192 करोड़ इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है और साथ में लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सिलवासा में मौजूद पानी की समस्या को नगर पालिका द्वारा जल्द ही सुलझाया जाना है। इस समस्या को लेकर विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर निरीक्षण करते हुए जगह जगह नल लगाए जाने का निर्णय भी लिया गया है, ताकि सभी लोगों को यह सुविधा मिल सके। इस संदर्भ में नगर पालिका के उपाध्यक्ष अजय देसाई ने विस्तृत जानकारी दी है। जहाँ तक मैं सुबह आज भी जाके आया, पानी की टंकी लेकर पूरा गाँव में घुमा हूँ 8 बजे से, और मैंने देखा है कि कहाँ पर टाँकी भरा है, कहाँ पर थोड़ा लीकेज है, वो पहले तो हम लोग उसका रिपेयरिंग करेंगे। नल किधर डालने का है और कोई जगह पे डायरेक्ट लाइन किधर लेके गया है, वो हम लोग को पहले निकालने का है। बाकी सब लोग को नहीं मिलता है कि घर पे मिलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सुविधा मिले, ऐसा मेरा प्रोग्राम है कि सब जगह पे नल लगे और सब जगह पे डेली पानी भरे। उसके लिए हम लोग थोड़ा नया टाँकी भी बना रहे हैं, मंगा रहे हैं, टेंडर उसका निकाल दिया है। वो टाँकी लाएंगे, बाद में जहाँ पर जरूरत पड़े वहाँ टाँकी रखकर टैंकर द्वारा पानी भराएंगे हम लोग, और वो स्वच्छ पानी होएगा पीने लायक। जिधर ज़्यादा घर होएगा, समझो बालदेवी है या फिर अग्रवाल की तरफ 1-2 प्लान है, उधर ज़्यादा लंबा घर है तो उधर बोरिंग करके एक पंप लगा के सबको सुविधा देंगे। मेन बात तो है कि कम से कम 6 या 7 तारीख के आजू बाजू हम लोग कनेक्शन घर तक जो लाइन जाता है उसका हम लोग सुविधा दे रहे हैं। फिर बाद में पानी जाएगा अंदर। अभी तक पानी रोड के ऊपर जो पाइपलाइन जो डाला है वो रोड के ऊपर डाला है, रोड से जो घर पर जाएगा वो अभी बाकी है। तो वो अभी हम लोग ये 7 तारीख तक में वो चालू कर देंगे, मीटिंग करके चालू करेंगे। अभी स्टैंडिंग कमेटी का बाकी हमारा मीटिंग बाकी है, वो होने के बाद तुरंत हम लोग चालू कर देंगे। आइए अब ब्यूटी न्यूज इंडिया के देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा ब्यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले में सरकार पर फैसला छोड़ दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को कथित तौर पर रिहा करने के चर्चा के बीच राहुल गांधी ने बयान दिया है। राजीव गांधी के बेटे और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने का फैसला सरकार का है। उन्होंने इस पर यही कहा कि सरकार ही इस पर कोई फैसला ले, वे कुछ नहीं कहेंगे। इंडोनेशिया में भूकंप के बाद सुनामी आने की चेतावनी दी गई है। इंडोनेशिया में 7.9 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी दी गई है। पहले आई रिपोर्ट्स में भूकंप की तीव्रता 8.2 बताई गई थी। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक चश्मदीद ने बताया कि भूकंप आने के बाद करीबन 15 सेकंड तक धरती हिलती रही। आपको बता दें कि साल 2004 में आए हुए भूकंप से भीषण तबाही हुई थी। एक और झुक रहा है कुतुब मीनार, वहीं सरकार ने झुकाव रोकने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने बताया कि कुतुब मीनार की पूरी नींव यानी पूरे आधार में पानी का रिसाव रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार मीनार अपने आधार केंद्र की तुलना में 3.5 सेकंड प्रतिवर्ष के वार्षिक बदलाव से झुक रही है। संस्कृति राज्य मंत्री महेश शर्मा ने राज्यसभा को बताया कि इस झुकाव को बढ़ने से रोकने के लिए कुतुब मीनार के संपूर्ण आधार में जल रिसाव अवरुद्ध किए गया था, ताकि नींव में जल का रिसाव
न हो। फिलहाल ईटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। एक युवती की हत्या करने वाले आरोपी को दाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोने चांदी के उत्पाद शुल्क पर बढ़ोतरी होने से दमन ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा की गई हड़ताल। और दमन सचिवालय में उद्योग निवेश प्रस्ताव पर बैठक का किया गया आयोजन। तो ये तब तक के समाचार। कल फिर मिलेंगे हम नए समाचार के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूटी न्यूज। धन्यवाद।